हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। अपनी प्रिपरेशन जो है बैंकिंग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, इस बार जो आरआरबी क्लर्क का आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, वो 24 सितंबर के दिन हो चुका है। और ये जो मेंस का एग्ज़ाम है मैंने पिछली बार दिया था 2021 में, और मेरा उस समय क्या कुछ स्कोर रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मैं उसमें कोई डिसअपॉइंटेड भी नहीं हुआ था कि निराश हो गया था, नहीं हुआ तो, क्योंकि उस समय मेरी प्रिपरेशन भी ठीक नहीं थी। मैंने जी इस बार मेंस दिया है, क्या कुछ अटैम्प्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं पिछली बार का आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। देखिए किस विषय में क्या स्कोर मेरा आया था, कौन से सब्जेक्ट में क्या आया था। सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये जो एग्ज़ाम पिछली बार जो हुआ था वो 17 अक्टूबर के दिन हुआ था। कैटेगरी जो है ओबीसी है। मैंने उत्तर प्रदेश से ये फिलअप किया था, और मेरा जो स्कोर आया था वो ओवरऑल इतना आया था। सब्जेक्ट ये 100 में से निकाला जाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो उनको मालूम नहीं है कि स्कोर कैसे निकलता है, वो भी मैं बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर ये लिखा आया था कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द सीआरपी आरआरबी 10th ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन फॉर ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ यू हैव नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ और रिजर्व लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आया है, ये यहाँ पे है। कट ऑफ क्या गया था वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मैंने लिखा है। जो रीजनिंग में है 40 नंबर की रीजनिंग होती है, और ये सिर्फ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 40 उस हिसाब से है। यहाँ पर अलग स्कोर एक और बनता है, फाइनल स्कोर जो है वो अलग। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 46 नंबर, 46.97, 46.97, ये फाइनल स्कोर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश के भी 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40। अब रीजनिंग के जो मिनिमम कट ऑफ दिखाई गई क्वेश्चन के हिसाब से वो 16.25 और मेरे आए थे 22.75। ये क्वेश्चन के नंबर आए थे। अभी इसका जो फाइनल स्कोर जो ऊपर आपने देखा 46.97, वो इसी नंबर को 1.25, प्रत्येक क्वेश्चन जो रीजनिंग का होता है 1.25 का होता है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के जो नंबर है वो आधे हो जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस आपको मालूम है 20 ही नंबर का आता है। मिनिमम जो है 6.5 नंबर दिखा रखा है, और मेरे यहाँ पे 20 दिखा रखे हैं। तो ये 40 में से 20 है, ये 20 में से 20 नहीं, ये 40 में से 20 है। मतलब कि मेरे 20 में से 10 नंबर आए हैं कंप्यूटर में। जनरल अवेयरनेस पिछली बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, और वैसे प्रिपरेशन भी नहीं थी। जनरल अवेयरनेस का कोई आइडिया नहीं था, मैंने पहली बार ये मेंस दिया था। तो उस समय जो स्कोर आया था वो 6 नंबर आया था। मिनिमम कट ऑफ 1 नंबर रही थी, अब 1 नंबर कट ऑफ रही थी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना डिफिकल्ट था ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन। और उसमें मेरा 6 नंबर का स्कोर आया था। मिनिमम कट ऑफ जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की मेरी क्लियर हो गई थी। मैंने इंग्लिश नहीं हिंदी चूज़ किया था। हिंदी में भी मेरे 17 नंबर आए थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 नंबर आए थे 40 में से। और ओवरऑल जो जब इनका एडिशन हम करेंगे तो 93 नंबर बनेंगे 200 में से। 200 में से मेरा ये स्कोर आया था। और इसके बाद जो कट ऑफ रही थी मिनिमम कट ऑफ यूपी की ओबीसी कैटेगरी में, वो 112 नंबर रही थी। 200 में से 112 नंबर मिनिमम कट ऑफ रही थी। मेरे 94 नंबर आप कह सकते हो, 94 नंबर आए थे। 16 नंबर में कट ऑफ से दूर रह गया था। मिनिमम कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 56 पॉइंट कुछ रही थी फाइनल कट ऑफ, और ये मिनिमम कट ऑफ थी। इसी का जब डबल करेंगे तो 212 के आसपास बनता है। तो 200 में से 112, 212 नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 112 ये कट ऑफ रही थी। और मेरे आए थे 93.94, मतलब 94 नंबर आप कह सकते हो। 94 का स्कोर मेरा आया था। 16 नंबर 6 यहाँ से और 12 यहाँ से, 18 नंबर। 18 नंबर जो है मैं कट ऑफ से चूक गया था। और यहाँ पर ये वेटेज स्कोर जो है वो ये होता है कि रीजनिंग में आपको जो स्कोर आया है उसका 1.25 करना पड़ता है। कंप्यूटर अवेयरनेस है उसका 1/2 करना पड़ता है। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश या हिंदी सारी 1 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको 1.25 करना पड़ता है। ये होता है क्लर्क आरआरबी में, पीओ और क्लरिकल दोनों में ये इसी प्रकार से ये स्कोर बनाया जाता है। और यहाँ पर जो स्कोर लिखा गया है ये स्कोर यहाँ से जो 1.25 करना है, इसका हाफ करना है, इसका 1.25, ये करने के बाद जो फाइनल स्कोर बनता है वो यहाँ पर लिखा गया। वेटेज स्कोर जो आता है वो यहाँ लिखा गया है। तो कट ऑफ से इस बार मैं, पिछली बार ये चूक गया था। इस बार मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। रीजनिंग में मैंने पिछली बार ज़्यादा कुछ अटैम्प्ट नहीं किया था। 18 या 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट मैंने किए थे, या फिर 20 किए होंगे, 20 या 21, मुझे पूरा याद नहीं क्लियरली, लेकिन इस बार मैंने इतने किया। अब की बार मैंने 32 क्वेश्चन रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है। कंप्यूटर में भी पिछली बार मैंने मुश्किल से यदि अटैम्प्ट किया था तो 24 या 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से कुछ रॉन्ग भी हो गए थे। और इस बार मैंने कंप्यूटर में जो अटैम्प्ट किया है वो 32 क्वेश्चन कंप्यूटर में अटैम्प्ट किया है। जनरल अवेयरनेस में पिछली बार मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उनमें भी मैं श्योर नहीं था।
और कुछ जो क्वेश्चन और थे कुछ पर मैंने अंदाज़ा लगा कि 12 क्वेश्चन कर दिए थे। इस बार मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसमें से मैंने अपना जो रिव्यू आता है उसको भी मिला लिया है। उसमें मेरे 14 क्वेश्चन एकदम क्लियरली सही हो रहे हैं। इंग्लिश मैंने अब की बार हाथ नहीं लगाया, मैंने इंग्लिश हिंदी किया है पिछली बार की तरह। हिंदी में मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे वो लगभग 25 या 26 क्वेश्चन किए थे। इस बार मैंने हिंदी में 38 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, मेरी हिंदी लैंग्वेज है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में पिछली बार का तो मुझे इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में याद नहीं आ रहा, लेकिन इस बार मैंने 22 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी में अटैम्प्ट किया है। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, स्कोर आएगा तब आपको बताएंगे। पिछली बार तो ये स्कोर मैंने आपको दिखा दिया है। आपके भी कितने अटैम्प्ट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।